नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। कुछ छात्र आज हमारे पास आते हैं और जीएसएससी के एक नए कांड का खुलासा कर देते हैं। जीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 1/2023 के माध्यम से एक परीक्षा का आयोजन किया, नियुक्तियां निकाली। 690 पदों पर रिक्तियों की बात कर नियुक्तियां लेने की के लिए बातें कही गई, लेकिन हुआ ये कि 690 पदों की जगह 550 पदों पर परिणाम घोषित किए गए और 84 छात्रों को पेंडिंग में रखा गया। लेकिन इन 84 छात्रों में कौन कौन शामिल है, यह बात बताई ही नहीं गई कि वो 84 छात्र आखिर कौन लोग होंगे। अब आपको समझ में यह नहीं आ रहा होगा कि आखिर गड़बड़ी कहां है। गड़बड़ी दरअसल यह है कि जब 690 छात्रों की रिक्तियां थी, 690 सीटों पर बहाली करनी थी, तो 550 और 84 को अगर आप ऐड कर लें तो भी 634 होते हैं। 56 सीटें उसके बावजूद रिक्त रह जाती हैं। आखिर ये 56 सीटें क्यों रिक्त रखी गई, जबकि परीक्षा में होने वाला खर्च और वेतन भुगतान सब कुछ करीब करीब जब नियुक्तियां निकलती हैं तो उसके लिए पूरा पोर्टफोलियो तैयार होता है, उसके बाद नियुक्तियां ली जाती हैं। लेकिन उन तमाम नियमों को ताक पर रखकर यह काम किया गया, इस काम को अंजाम दिया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 84 छात्रों को जो पेंडिंग लिस्ट दिखाया जा रहा है कि पेंडिंग में 84 छात्र हैं, उनसे दस्तावेजों की मांग की गई। 84 छात्र दस्तावेज लेकर जाते हैं, जीएसएससी में देते हैं और तय समय सीमा के अंदर सारा कुछ होता है। उसके बाद से वो छात्र जीएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुआ। जीएसएससी बार बार कहता रहा कि हम लोग दूसरी सूची निकालेंगे जिसमें 84 छात्रों का नाम होगा जो पेंडिंग लिस्ट में है, लेकिन पेंडिंग लिस्ट में 84 में कौन से छात्र हैं यह क्लियर नहीं किया गया, यह किसी को नहीं बताया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर 802 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया था, वैकेंसी 690, अभ्यर्थियों का सत्यापन 802 और परिणाम 550 और 84 पेंडिंग में। वो तमाम 256 लोगों में से कोई भी हो सकता है, जिसको जीएसएससी चाहेगा वही पेंडिंग लिस्ट में आ जाएगा। आपको पहले सुनाता हूं कि क्या कहा छात्रों ने हम लोगों से जब छात्र हमारे पास आए। एक्चुअल में ये जो वैकेंसी थी ये 2023 की थी, मतलब लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर ये वैकेंसी आई थी 690 पोस्ट पे, जिसमें 230 पोस्ट थी आपकी बायोलॉजी की और 230 पोस्ट थी आपकी फिजिक्स की और 230 पोस्ट थी आपकी केमिस्ट्री की। उसके बाद ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद एक तो इनिशियल जो रिज़ल्ट आता है हमारा वो अक्टूबर में आया। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आया 22 दिसंबर को। सर 22 दिसंबर को रिज़ल्ट आने के बाद उसी के विद इन अ वीक 29 दिसंबर के आसपास ये नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। लेकिन सर नियुक्ति पत्र जो बांटा गया इसमें टोटल कैंडिडेट 690 थे। इसमें 550 को जल्दी के चक्कर में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया, बाकी 84 कैंडिडेट्स को उन्होंने पेंडिंग रखा। अब वो किस बेसिस पे पेंडिंग रखा वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में हम में से कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको एक सो कॉज नोटिस उन्होंने दिया था, जिसमें जैसे किसी का मूल प्रमाण पत्र रह गया हो, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट रह गया हो। जी। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने विद इन अ वीक हमको सबमिट करने के लिए एक टाइमलाइन दिया था। तो उस टाइमलाइन में हम सब लोगों ने जाके उसको सबमिट करा दिया वहाँ काउंटर पे। हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बावजूद फिर हम 10 से 15 दिन बाद गए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम एक साथ दिया सर, हमारा रिजल्ट एक साथ आया, तो ज्वाइनिंग भी एक साथ आनी चाहिए। तो हमने कोई बात नहीं, हमने ये सोचा कि मे भी ऐसा डिले हो सकता है कि हमारा सेकंड लिस्ट में वो जारी कर दे। तो विद इन हम दो हफ्ते बाद हम फिर जाके वहाँ पे गए, जेएसएससी ऑफिस गए। हमने अपनी वहाँ पे बात रखी। तो बात रखने के बाद उन्होंने फिर ये हमें आश्वासन दिया कि जल्द आपका रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग जितने भी लोग ग्रुप बना के गए थे, हम लोग वापस अपने घर चले गए। जब हम वापस अपने घर चले गए तो उसके बाद हमने वेट किया, 1 हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ता वेट किया, पूरा मंथ निकल गया, लेकिन फिर भी वही रिस्पांस। जब भी हम में से कोई जाके वहाँ पता करने की कोशिश करता था तो हमको यही आश्वासन दिया गया कि आपका रिजल्ट जल्द तैयार है, बस डलने ही वाला है। और आज तक नहीं डाला। सर ऐसे ही करते करते जनवरी बीत गया। 2000 कि 690 सीटों के विरुद्ध 802 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ। इसका मतलब सर ये इनिशियल रिजल्ट जो अक्टूबर में आया था हमारा, उसमें क्योंकि आपको पता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो थोड़ा बहुत कैंडिडेट को इंक्रीज करके लिया जाता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में आपके आउट हो सकते हैं बच्चे। तो टोटल पोस्ट जो थी वो हमारी 690 थी। तो उन्होंने 690 के बेसिस पे 800 समथिंग बच्चों को बुलाया था डीबी के लिए, ताकि अगर किसी का डॉक्यूमेंट में फॉल्ट हुआ तो जो एक्स्ट्रा बच्चे हों वो निकल सकते हैं।
हालांकि अगर अभी का जो सर सिनेरियो देखा जाए तो उसमें टोटल 550 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, ऑलरेडी दे आर सिलेक्टेड, और 550 प्लस 84 अगर मैं करूं तब भी सर ये 690 नहीं हो पा रहा जो उन्होंने ओरिजिनल वैकेंसी निकाली भी थी। तो हम जो 84 जो बच्चे अभी बचे 630 ओरिजिनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको चाहिए थे, 630 चाहिए थे। जी ये 690 सॉरी 690 चाहिए, 230 ईच पोस्ट थी उसमें, 690 चाहिए थे, उसमें 550 का रिजल्ट निकल जी गया। आप 84 लोग हैं जी तो टोटल 634 हुआ। जी इसके अलावा भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका एक सेकंड लिस्ट उनको जारी करनी है, वो तो सर दूर की बात है, ये तो अभी जारी ही नहीं हुई। वो तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात है, वो तो फ्यूचर में कब होगा वो तो वही जाने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास तिवारी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवीश कुमार हुआ सर। जी, ये बाकी लोगों का क्यों नहीं निकल रहा है रिजल्ट, क्या बताया विभाग, क्या जेएसएससी क्या बोलता है इसमें? जेएसएससी अब देखिए सर, जेएसएससी जो है सो वो कहती है कि हम हमारे तरफ से जितने भी आप लोग का जो डॉक्यूमेंट ले सकते थे हम सारा डॉक्यूमेंट ले चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम बाकी रिजल्ट को निकालने में बिजी हैं, इसके वजह से हम आपका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। जबकि ये बच्चों का 550 बच्चों को जो हो गया है जी उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है। जी सर, ज्वाइनिंग वो सर वेतन भी उठा रहे हैं सर, वेतन भी आ रहा है, सब लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। आप लोगों ने साथ में परीक्षा दी है? सर वहाँ पे सचिव जी से जब हम लोगों ने ये बात कहा कि सचिव सर हमारा तो सचिव वहाँ पे सुधीर कुमार गुप्ता सर हैं, तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर हमारी नियुक्ति तो पहले की है, कम से कम पहले आप उन्हें क्लियर कर दिए, तो उनका स्पष्ट शब्दों में ये कहना था कि आप लोग अब हो गए हैं वैसा ट्रेन जो एक बार लेट हो जाता है तो फिर उसको लेट ही रखा जाता है, फिर जो फ्रेश नियुक्तियाँ जो आएंगी वो आपसे आगे निकल जा रही हैं, लंबित जो पद रह गए हैं उनको हम लोग आराम से बाद में देखेंगे, पहले हमको फ्रेश नियुक्तियाँ करवाने दीजिए। मतलब आप छात्रों को ट्रेन बताया गया? जी ट्रेन हो गया जी, आप लोग लेट ट्रेन हो गए हैं, आप लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ ठीक, आप लोग लेट हो चुके हैं तो आप लोग लेट ही रहिएगा, ठीक है ना, और बाकी जो नियुक्तियां हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगी। सुना आपने छात्रों ने क्या कहा? छात्रों का यह साफ कहना है कि आखिरकार इन सीटों को पहला तो 56 सीटें रिक्त क्यों रखी गई, दूसरा कि जो 84 छात्र पेंडिंग लिस्ट में हैं उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, तीसरा कि जब 84 छात्रों के जगह पर जितने भी अधिकांश छात्र हैं उन्होंने जाकर अपना दस्तावेज जीएसएससी को सौंप दिया, उसके बावजूद भी अभी तक परिणाम नहीं निकाला गया, जबकि पीजीटी, जेई समेत कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन जो सबसे पुरानी नियुक्ति का मामला है उस पर परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। गंभीरता इतनी नहीं, गंभीरता इस बात की भी है कि जेएसएससी के वर्तमान सचिव सुधीर कुमार गुप्ता के पास जब छात्र जाते हैं तो छात्रों से सुधीर कुमार गुप्ता कहते हैं कि तुम लेट मालगाड़ी के जैसे हो, तुम लोगों की ट्रेन लेट हो गई है, अब तुम्हारा स्टेशन कब आएगा पता नहीं है। छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाने वाले लोग छात्रों का कंपैरिजन, छात्रों की तुलना मालगाड़ी से कर रहे हैं कि आप लोग इस मालगाड़ी के जैसे हैं। आखिर कौन है ये छात्र, कहां से आते हैं ये छात्र? ये सारे झारखंड के छात्र हैं और 252 ऐसे छात्र हैं जो हर व्यक्ति, हर छात्र ये सोच रहा है कि उन 84 पेंडिंग लिस्ट में शायद मेरा भी नाम होगा, वो भी अपने दस्तावेजों को ले जाकर जीएसएससी को दे देता है। शायद यही कारण है कि जीएसएससी कहीं ना कहीं कुछ तोल मोल में लगी हुई है, इसीलिए पेंडिंग में जो छात्र थे उनके नामों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई ताकि 252 में से जिसको मन करें दिखा दें हम कि ये छात्र पेंडिंग लिस्ट में थे और उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर उनको नियुक्ति दे दे। मामला इतना ही नहीं है, जिन 550 छात्रों को सफल बताया गया था उनको 29 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, 29 दिसंबर 2023 को, और वो लोग काम भी कर रहे हैं, अपना वेतन भी उठा रहे हैं। बाकी के छात्रों का भविष्य, झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सवाल बड़ा है, चुनौतियां कई हैं, सरकार को शायद इस बात को गंभीरता से लेना होगा। बहरहाल देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।